आपको ये लाइन नहीं दी हुई थी पीछे प्रश्न में। देख लो एक बार पीछे वाला प्रश्न भी, यहाँ देखो 20% मकान पर तथा 10% अन्य, मतलब वो सारे परसेंट अलग अलग थे, न कि उस इनकम में से। कैसे देखो, कह रहा है शेष का मतलब अगर 2 लाख में से 20% उड़ा देने के बाद में जो रुपए बचते हैं उनका 40% भोजन पर खर्च करता है। इस चीज का ध्यान रखना। इस प्रश्न को मैं आपको करवाऊंगा दो टाइप से। एक तो मैथीय तरीके से, जो गणितीय तरीका पढ़ते आ रहे होंगे पहले 8वीं क्लास से, और एक जो आपको मैं बताऊंगा एग्जाम में तरीका, शॉर्ट और स्वीट, यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रिक। ठीक है, तो पहले मैथ ये तरीके से ही करते हैं। देखो, क्योंकि हमारी क्लास से रेगुलरली चल रही है, कोर्स करवाया जा रहा है, तो नियमित रूप से मैथ ये तरीके से आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ट्रिक का इस्तेमाल तो वैसे भी करना है, साथ साथ में बताता रहूँगा। तो एक व्यक्ति जिसकी कुल आय कितनी है मित्रों, 2 लाख रुपए। बेटो न्याल तो वीडियो है वो, 2 लाख रुपए मंथली इनकम है नहीं। तो 2 लाख रुपए उसकी कुल आय है, वह अपनी आय का 20% मकान किराए पर। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। एक तो पहला गणितीय तरीके से क्या होता है कि कोई चीज 100% है, 100% में से 20% क्या कर दी इसने, ये लो, ये 20% कर दिया मैंने। अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो, 100 × 20/100 क्या निकल के आएगा, 20 ही निकल के आएगा। 100 में से 20 गया, कितना हो गया, 80% हो गया। मकान की बात हो गई तो 80% पे आ गया। अब कह रहा है शेष का मतलब 80% का कितना, 40%। ये लो 80 का 40% निकालो। अब 80 का 40% कितना होता है मित्रों, निकाल लो, बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया और 0 से 0, 8 चौके 32, यानी 80 का 40% कितना हुआ, 32। अब 32 क्या हुआ, 80 में से घटा दो, 80 में से 32 गए, पीछे कितने बचे, 50, यानी कितना पहुंच गया, 48%। ठीक है, 80 में से 32 क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि इतना 40% और खर्च कर दिया इसने। तो 48% पहुंचने के बाद शेष का 20% और खर्च कर देता। लो, अब 48 का भी 20% और निकालना है आपको, निकालो 48 का 20%, और 48 का 20%, 48 गुणा 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार, और भाग लगाओगे तो 9×5 = 45, पीछे बचा 3.6×5 = 9.6। 48 का 20% कितना हो गया, 9.6। 48 में से 9.6 घटाओ, कितना आएगा दोस्तों, 8 तो ये चले गए सीधे सीधे, 1 × 50, ये हो गया × 40, 38, बिल्कुल 38.4 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, शुरुआत हमने की थी 100% से, जो गणितीय तरीका है उसी के हिसाब से शुरुआत की थी। 100% से हम खींचते खींचते कहाँ ले गए, हमारे पास परसेंटेज में आ गया 38.4%। ठीक है, परसेंट के हिसाब से यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब कह रहा है तो बचत क्या होगी, ये लो, अब 38.4% की उसके पास बचत हुई है, लेकिन किस में हुई है, प्रतिशत में, संख्या में नहीं है, हमें संख्या में पूछी है। और आपको टोटल क्या दिया हुआ, देखो कुल आय दे रखी है। कुल आय हमेशा किस में होती है, 100% में। तो 100% आपको कितना दिया हुआ है, 100% है 2 लाख, 2000, 20,000, ये 2 लाख। 100% अगर 2 लाख है तो 1% क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लाख में क्या लगाओगे, 100 का भाग लगा दो, 0 से 0, 0 से 0, कितना निकल के आ गया, 2000। यानी 1% कितने रुपए हैं दोस्तों, 2000। आपको कितना निकालना है, 38.4। तो 38.4% क्या हो जाएगा, 2000 से गुणा करवा दो 38.4 को। 38.4 को जब 2000 से गुणा करवाओगे कितना आएगा, करवा दो 38.4 को सीधे 2 से ही गुणा करवा दो, 4 दूना 8,
8 दूनी 16 का 6 असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 7 6 8 और 7 में 3 0। अब पॉइंट ध्यान रखना, एक छोड़ के पॉइंट था, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितना निकल के आ गया 76,800 रुपये। ये लो, तो 76,800 रुपये की क्या हो गई दोस्तों, बचत हो गई। अब उतार लें, ये तो मैथी तरीके से उतार लें। अब इसके बाद में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो बाद में करें। ये गणितीय तरीका उतार लें। उतार लिया होगा। अब देखो मैं प्लस पेज कर रहा हूँ और इसी का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक। अब ट्रिक कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो, फॉर्मूला। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाए तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना दोस्तों, कुल आय जो आपको टोटल दे रखी हो, ठीक है, उसका गुणा करवाना है 100 माइनस जो खर्चा है और बट्टे में फिर 100। इसको जितना क्रम हो उतना दोहराया जाए, मतलब जितनी बार कहा जाए उतनी बार ही दोहराएं। कहने का मतलब एक बार है तो एक बार, दो बार है तो दो बार, तीन बार है तो तीन बार। जैसे इस प्रश्न में आपको कितनी बार है कि एक तो ये रहा देखो 20% मकान पर, फिर 40% और फिर 20%, यानी कि टोटल कितनी बार है, तीन बार है। तो यहाँ देखो तीन बार ही आपको करना है। कुल आय कितनी दी हुई है, कुल आय आपको दी हुई थी 2 लाख, ये 2 लाख गुणा 100 माइनस खर्चा, पहला खर्चा कितना था 20, ठीक है, तो लिखो 20 और बट्टे में 100 गुणा दूसरा कितना था, सॉरी अगला आ गया, दूसरा है 40 और अगला 20, ठीक है, तो 100 माइनस 40 बट्टे 100 गुणा 100 माइनस 20 बटे 100। अब देखो ये झंझट तो गणित में रहेगा ही मित्रों, इस चीज का ध्यान रखें। अब सोचोगे गुरुजी ये क्या स्वीट हुआ और क्या ट्रिक हुई। देखो गुणा भाग तो मित्रों करने ही पड़ेंगे, और जब आप इनकी प्रैक्टिस घर पे करोगे ना, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ये आप टाइम कवर कर सकते हो इन गुणा भाग का, जब रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो 2 लाख, और वैसे एग्जाम में आपको ये थ्योरी भी लिखने की कहाँ जरूरत है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सीधे सीधे पता है आपको, 100 में से 20 गया गुरुजी, 80 बट्टे 100 हो गया, ठीक है। लिख लो ये 2 लाख गुणा 80 बट्टे 100 गुणा 60 बट्टे 100 गुणा 80 बट्टे 100, काट दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो, यानी नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल गायब हो गया। ऊपर क्या बचा है, 8 छंग 48, और 48 को वापस 8 से गुणा कराओ, 8 उनटा 64 का 4 हासिल की 6, 8 चौक 32 और 6 38। अब 384, और वहाँ क्या आया था 38.4, गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आया था 76,800, ठीक है। तो इनको जब आपस में गुणा करवाओगे तो 76,800 रुपये क्या निकल के आ गई, बचत। उतार लो। हाँ 208, 6 और 8 का गुणा कितना आएगा 76,800 रुपये, ठीक है। उतार लें। हाँ इस डैश डैश का मतलब क्या है, ये चीज ध्यान रखना
कि 100 माइनस खर्चा बट्टा 100 कितनी बार होगा, जितनी बार आपको पर्सन में दिया जाए। एक बार है तो एक बार, दो बार है तो दो बार, और तीन बार है तो तीन बार। उतार लें ये, या दूसरा तरीका है ध्यान रखना उसी पर्सन का। हो गया दोस्तों, चलो अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन क्या है, उसी टाइप का है क्या? बिल्कुल टाइप वही है, लेकिन फिर से थोड़ा सा क्या कर दिया है, घुमा दिया है। यानी जो चीज़ शुरुआत में थी उसको एंड में लिया है, और एंड में थी वो क्या आ गई, शुरुआत में आ गई। कैसे? देखो, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का, यानी अब वो आय उसके पास है ही नहीं, आय नहीं है, सीधे कह रहा आय का 60% खाने पर, शेष का 20% मकान पर तथा शेष का 10% अन्य खर्च करता है। इसके बाद में वह 28,800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी कुल आय कितनी है? पीछे के प्रश्नों में हमें बचत पूछ रहा था, इस बार क्या हो गई, बचत दे दी और क्या कर दिया कि आपको टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, अब वही बात करें, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी से भी और पर्सन वाली उसी से भी। अब दोनों करवाऊं? चलो मैं दोनों करवा देता हूं, आपको जो बढ़िया लगे उसी से कर लेना। ठीक है, पहले लेते हैं वही 100% वाली। 100% कोई चीज है, कह रहा है 60% खाने पर उड़ा दिया, तो 60% खाने पर उड़ा दिया, इसका मतलब 60 क्या हो जाएगी माइनस, और कितना आ जाएगा 40%। यानी 100 का 60% खा गए वो, कितना बचा 40%। अब कह रहा है शेष का 20%, यानी 40 का 20%, और 40 का 20% मित्रों क्या होता है, 40 गुना 20 बट्टे 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, चार दूना 8, यानी 40 में से अब क्या घटाओगे, 8 घटाओगे, कितना आएगा 32%। ठीक है, फिर कह रहा है शेष का 10% और अन्य खर्च करता है, यानी 32 का 10%, और 32 का 10% कितना आएगा, 32 गुणा 10 बटे 100। कहने का मतलब जीरो से जीरो कट गया, 3.2, 3.2 आया, तो 32 में से अब क्या करोगे, 3.2 माइनस करना है, और 32 में से 3 गए, कितने बचे मित्रों 29, और 29 में से 0.2 घटा दो, 28 पॉइंट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये हो गई प्रतिशत की बात। तो प्रतिशत में 100% था हमारे पास, कहाँ पहुंच गया, 28.8% बचा उसके पास। उड़ाते उड़ाते देखो पैसे ऐसे उड़ते हैं, 100% थी वो कहाँ पहुंच गए, 28.8%। अब कह रहा है इसके बाद इतने रुपए बचा लेता है, यानी कि प्रतिशत में तो इतने बचे, और संख्याओं में कितना बचा, 28,800। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 28.8%, अगर कितना है 28,800 रुपये हैं, तो 28.8% आपको दिया हुआ है। 1% याद करोगे तो क्या करोगे, पीछे के प्रश्नों में कई बार बता चुका हूं, 28,800 बट्टे 28.8। ठीक है, देखो पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऊपर लग गया, ये तो पता होगा। ध्यान रखें, अगर बट्टे में किसी संख्या के पॉइंट हैं, अगर हटाना चाहो तो पॉइंट जहां हटाओगे उसके बाद में जितने अंक हो उतने जीरो ऊपर चले जाते हैं। अगर ऊपर पॉइंट दिया जाए, दशमलव दिया जाए, वो पॉइंट हटाते हो तो उसके बाद कितने अंक हैं उतने जीरो नीचे आते हैं। ये चीज तो आपको पता होगी। अब 288 से 288 कट गया एक बार, और क्या निकल के आ गया, 1,000 रुपये। यानी कि 1% कितना है दोस्तों, 1,000 रुपये है। आपको क्या पूछा है, 100%, तो 1% 1,000 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 1,000 गुणा 100, और कितना निकल के आया
1 2 3 4 और 5 जीरो के साथ। कहने का मतलब कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए उस बंदे की क्या थी? मंथली कमाई थी, जिसको उड़ा उड़ा के कितनी कर दी? 28.8%। उतार लो। अच्छी तरीके से उतार ले भाई, नोट्स बड़े काम आएंगे। और ध्यान रखें, टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम से 10 दिन पहले कुछ ऐसा करेंगे कि जो एग्जाम में सवाल आएगा वो हमारा पढ़ाया हुआ उसी में से आएगा, ये हमारा वचन है। उतार लिया? चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फिर से चेंज हो गया, टाइप चेंज हुआ है, ध्यान रखें, प्रतिशत नहीं। हाँ बिल्कुल, आज अगली क्लास में मैं आपको ये प्रतिशत प्रश्नावली कंप्लीट करवा दूंगा। दूध के सवाल क्या है, देखो अच्छा सवाल आया। दूध के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो 240 रुपए में 2 लीटर दूध कम खरीदा जाता है। तो दूध का बढ़ा हुआ और प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर में आपको बताना है। सही बात है, दूध का मूल्य वैसे भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और पर्सन भी कह रहा है कि बढ़ा ही रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो बंदा पहले जितना दूध ले रहा था वो कितने में कम में खरीद रहा है, ये आपको पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करोगे? देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको जब से पढ़ाना शुरू किया मैंने आपको यही कहा है कि आप पूरे प्रश्न को देखें ही ना। वैसे मतलब कि शुरुआती लाइन से आपको देखना है कि इस लाइन का मेन पॉइंट तक यहाँ तक क्या करना है, यानी उस प्रश्न के टुकड़े करो। तो क्या लिखा है कि दूध के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए। आप सीधे सीधे देखो कितने रुपए हैं, 240 रुपए हैं, लो लिखो। और क्या कह रहा है? 50%। ये लो 50%। साहब 240 का 50% कितना होगा, पहले निकाल लो। निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, 24 पाँच की कितना हो गया? 120। अब देखो क्या आया है, 120 रुपए आ गया। लेकिन कितने लीटर के लिए आया है मित्रों? 2 लीटर के लिए। तो देखो 2 लीटर, मैं लीटर को ऐसे लिख रहा हूं, LTR लीटर, ठीक है। 2 लीटर अगर 120 रुपए हैं तो मुझे बताओ 1 लीटर का कितना रुपया है? सीधी सी बात है गुरुजी, दो का भाग लगा देंगे 120 में, बिल्कुल लगा दो। कितना आ गया? 60 आ गया। तो 60 रुपए क्या आया है? जो भाव उसने बढ़ाया था, यानी जो पहले वाला दूध का भाव था उससे कितना बढ़ा दिया? 60 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। वो भी 1 लीटर पे निकल गया। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि तो दूध का बढ़ा हुआ मूल्य आपको ज्ञात करना है। बढ़ा हुआ मूल्य तो कितना आ गया? 60। पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो अब देखो दोस्तों, कोई चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है ना। ये 100%, 100% हो गई। यहाँ क्या कह रहा है कि 50% की वृद्धि। 100 में 50% की वृद्धि मतलब कितना हो गया मित्रों? 150%, ठीक है। तो 150% आपको संख्याओं में दिया हुआ है, कितना है? 60 रुपए, ठीक है। आपको क्या निकालना है? 100% जो ओरिजिनल था। तो 1% क्या हो जाएगा? 60/150, यानी 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया 2 बार, ये 3 से कट गया 5 बार, यानी 1% की वैल्यू आई है 2/5 भाग, ठीक। आपको निकालना है 100। तो 100% क्या हो जाएगा? 2/5 गुणे 100। 5 का भाग लगाओगे 20 बार, 20 दूना कितना हो गया? 40 रुपए।
तो वो दूध पहले कितना था, 40 रुपए लीटर था, उसने कितना बढ़ाया, 60 कर दिया। ठीक है, यही प्रश्न ने हमें पूछा है। अब उतार लें, ये लो उतार लें, यहां से शुरू करें, यहां से 60 तक उतारें और उसके बाद में ये आगे वाला पोर्शन उतारें। उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ये रस क्या लिखा हुआ है, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 6 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। सेम वही प्रश्न है पीछे वाला, दूध की जगह इस बार क्या है, गेहूं है। और मैंने आपको कहा ही था कि एक टाइप के 2 सवाल करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और एक तो मैथीय विधि से और एक ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, तो गेहूं का मूल्य, वापस वही बात आ रही है, मैंने आपको कहा था है जैसे कि जैसे आप प्रश्न को तोड़े यानी टुकड़ों में बनाए, यहाँ तक 480 रुपये तक, तो 480 रुपये का, इधर लिख रहा हूँ, 480 रुपये का कितना प्रतिशत है, 25% मित्रों, निकाल लो। अब देखो 25% आपको निकालना ही है, तो सीधी सीधी 25/100, जीरो से जीरो कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, ये 5 से कट गया 5 बार, ये 2 कट गया 48, 24 बार, और 24 की कितना हो गया, 120 रुपये। ठीक है, यानी 480 का 25% कितना हो गया, 120 रुपये। वो भी क्या हुआ, कह रहा वर्धित तो बढ़ा हुआ मूल्य है, यानी 120 रुपये बढ़ गए। लेकिन कितने पे बढ़े हैं, 6 किलो गेहूं। ठीक है, तो देखो 6 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, 120 रुपये है। अगर 6 किलो गेहूं 120 रुपये में आते हैं दोस्तों, तो 1 किलो बराबर क्या हो जाएगा, 120/6 कितना आ जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, यानी 1 किलो का मूल्य कितना हो गया अब, 20 रुपये। वो भी कौन सा मूल्य हुआ है, जो बढ़ा था। ठीक है, यानी 1 किलो पे कितने रुपए बढ़े थे, 20 रुपये। अब आपको क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य व बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलो बताएं। तो बढ़ा हुआ तो कितना हो गया, 20। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। तो आपको पता है 25% बढ़ाया था, किस पर बढ़ाया था, 100% पे। ठीक है, 100% पर अगर उसने 25 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 125। और 125% कितना है मित्रों, आपको पता है कितना बढ़ा था, 20 रुपये। ठीक है, 1% क्या हो जाएगा, 20/125। और सीधे सीधे आपको क्या ज्ञात करना है, 100%। तो 20/125 गुणा 100, तो 25 चौक 100, और 25×5 125, 5 से कट जाएगा 4 बार, 4 चौके कितना आ जाएगा, 16 रुपये। ये लो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था मित्रों, 16 रुपये। ये तो प्रारंभिक है, और ये कौन सा है, बढ़ा हुआ। तो पहला मूल्य तो है 16 रुपये, और बढ़ के कितना हो गया मित्रों, 20 रुपये, यानी 4 रुपये बढ़े थे। ठीक है, उतार लें, ये लो, उतार लें। और इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।